2014 में वेस्ट बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया जब भारतीय जनता पार्टी एक नए और पावरफुल चैलेंजर के रूप में उभरी। जो पार्टी पहले राज्य में लगभग इररिलेवेंट मानी जाती थी, वही 2014 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटों और 14% वोट शेयर से शुरू होकर 2019 के चुनाव तक 18 सीटें और लगभग 14% वोट शेयर तक पहुंच गई। ये बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा शिफ्ट था। अब मुकाबला साफ हो चुका था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। 2021 के असेंबली इलेक्शन इस राइवलरी का पीक था। मार्च से अप्रैल तक 8 फेजेस में चुनाव के दौरान एक तरफ ममता बनर्जी थी, दूसरी तरफ से बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद शामिल थे। कैंपेन बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, पोलराइज थे, रैलीज हुई, रोड शो हुआ, स्लोगन्स हुए। इन सब के चलते ये बैटल एक नेशनल लेवल बैटल बन गई थी। फाइनल रिजल्ट में 294 सीटों में से टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, जबकि बीजेपी 77 सीटों के साथ पहली बार एक मजबूत अपोजिशन बनकर उभरी और लेफ्ट और कांग्रेस लगभग साफ हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह थी कि ममता बनर्जी ने अपनी नंदीग्राम वाली सीट हार दी, लेकिन बाद में बाय इलेक्शन जीतकर सीएम बनी। बीजेपी की ग्रोथ ये बात साफ कर देती है कि बंगाल अब वन पार्टी डोमिनेंस से निकलकर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की ओर बढ़ चुका है। 2016 में 3 सीटों से 2021 में 77 सीटों तक पहुंचने का सफर मजबूत रहा। इस पॉलिटिकल बैटल में सबसे बड़ा मुद्दा था रीजनल बेस्ड पॉलिटिक्स, बीजेपी का हिंदुत्व वर्सेस टीएमसी का सेक्युलर नेटिव, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बंगालीज वर्सेस आउटसाइडर, इलेक्शन वायलेंस के आरोप और वेलफेयर और नेशनलिज्म की डिबेट। जहां टीएमसी अपनी स्कीम जैसे कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी को हाईलाइट करती रही, वहीं बीजेपी डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात करता रहा। कुल मिलाकर आज बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। टीएमसी अभी भी डोमिनेट कर रही है, लेकिन बीजेपी का राइज दिखा रहा है कि मुकाबला अब सीधा और इंटेंस होने वाला है। सवाल यही है कि क्या बंगाल अब परमानेंटली 2 पार्टी बैटलफील्ड बन चुका है या अभी भविष्य में तीसरी ताकत फिर से कोई उभरेगी? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।